आज हम मुगल साम्राज्य का अंतिम शीर्षक पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन। इस टॉपिक में जाने से पहले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। किस बादशाह को या किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर की टाइटल से जाना जाता है? तो उसका आंसर होता है औरंगजेब। जिंदा पीर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये बड़ा ही साधारण जीवन, लोग सूत काट करके क्या है अपना जीवन यापन करता था एक बादशाह होने के बावजूद, इसलिए इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास रहता है। वहीं सुमंत से क्या आशय है? तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद होती है उसे हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं, और उसमें जो व्यक्ति सुमंत के नाम से था वो आज के विदेश मंत्री के समतुल्य या फॉरेन मिनिस्टर की समतुल्य होता था। फिर यहाँ प्रश्न है कि वो कौन सा आक्रमणकारी रहता है जो तख्त ताउस और मयूर सिंहासन को लूट करके ले जाता है? तो वो 1739 में आक्रमणकारी नादिर शाह रहता है। और लास्ट यहाँ पर फैक्ट्स में हुमायूं नामा एक टेक्स्ट बुक है जिसको क्या है किसने लिखा? तो आंसर होता है गुलबदन बेगम। ये बाबर की पुत्री रहती है और हुमायूं की बहन रहती है। बाबर और हुमायूं के पीरियड का इतिहास जानने में यह टेक्स्ट बुक मदद करती है और कई महत्वपूर्ण कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपने टॉपिक पर आते हैं पतन। पतन के तो वैसे बहुत सारे कारण हैं। 1526 में स्टार्ट होता है और 1707 के बाद पतन की ओर ये चल देता है और 1857 में ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लास्ट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के रूप से जाना जाता है। तो कई कारण हैं। पहले कारण पर चर्चा करते हैं, औरंगजेब का योगदान। औरंगजेब जो कि 1656 से 58 दो बार इसका सिंहारोहण होता है, और ये कई ऐसे टॉपिक्स, कई ऐसी नीतियों को अपनाता है जिससे क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके कई कार्य जो हैं वो पतन की ओर ले जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम उसकी धार्मिक नीति को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी तुलना भी करेंगे। अकबर जो रहता है वो धार्मिक नीति सुलह ए कुल, सार्विक शांति पर आधारित करके चलता है। वो इबादत खाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मावलंबियों के पुरोहितों को बुलाता है, चर्चा करता है और एक सामान्य सत्य निकालने की कोशिश करता है, दीन इलाही की स्थापना करता है और जजिया को क्या है वो समाप्त करता है, मजहर की घोषणा करता है। ये सारी चीज़ काम करते हैं कैसा? धार्मिक सहयोग बना रहे। वहीं औरंगजेब क्या करता है? उसी जजिया कर को वापस लगाता है हिंदुओं पर, और जो उच्च हिंदू रहते हैं उनसे 40 दिरहम, जो मध्य रहते हैं उनसे 20 दिरहम, और जो सामान्य रहते हैं उनसे 10 दिरहम लेते हैं। यहाँ दिरहम का आशय मुद्रा के रूप में हम चिन्हित करते हैं। वहीं जब उसकी हम साउथ पॉलिसी या दक्षिण नीति के संदर्भ में स्टडी करते हैं तो औरंगजेब दक्षिण नीति के आशय महाराष्ट्र, बीजापुर, गोलकुंडा, उन क्षेत्रों में। तो औरंगजेब के समय में क्या है, दो शिया रियासतें रहती हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो संप्रदाय हैं। शिया में एक रियासत रहती है गोलकुंडा की और दूसरी रियासत रहती है बीजापुर की। अकबर शाहजहां तक ये रियासतें क्या हैं अपना स्वतंत्र शासन करती हैं।